नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम आपकी हिंदी व्याकरण पुस्तक का पाठ 5 शब्द निर्माण पढ़ेंगे, जिसका उपशीर्षक है उपसर्ग तथा प्रत्यय। बच्चों, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और मूल शब्द किसी उपसर्ग या प्रत्यय के बिना होते हैं। अर्थात जो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं वो मूल शब्द कहलाते हैं और वो बिना उपसर्ग या प्रत्यय के होते हैं। इन्हें और छोटे टुकड़ों में भी नहीं बांटा जा सकता, जैसे एक, बल, बूढ़ा आदि। अगर हम इनके और टुकड़े करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो ये क्या होते हैं? बिना उपसर्ग या प्रत्यय के होते हैं। और जब इन्हीं मूल शब्दों में हम उपसर्ग या प्रत्यय लगा देते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होता है। जैसे बूढ़ापा है, बूढ़ा में हमने प्रत्यय लगाया आपा तो बूढ़ापा बना। प्रबल है, प्रबल में बल से पहले हमने उपसर्ग लगाया तो प्रबल बना। प्रतिदिन, दिन से पहले हमने उपसर्ग लगाया प्रति तो प्रतिदिन बना। रचना के आधार पर शब्द क्या हैं? दो प्रकार के होते हैं, मूल शब्द तथा मूल शब्द के प्रारंभ और अंत में शब्दांश लगने के बाद जो शब्द बनते हैं। मूल शब्द के पहले जो लगने वाले शब्दांश होते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं और बाद में लगने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। तो शब्दांश हमने दो भाग बनाए शब्दांश के, उपसर्ग और प्रत्यय। तो अनेक शब्द अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके पहले कुछ शब्दांश लगकर बन जाते हैं। जैसे फल है, अगर फल में वी लगाया विफल, फल में स लगाया सफल, नी लगाया निष्फल, सु लगाया सुफल। इसी प्रकार देश में स्व लगाया स्वदेश, प्र लगाया प्रदेश, पर लगाया परदेश और वी लगाया विदेश। तो जो शब्दांश किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो अर्थात किसी भी शब्द में, मूल शब्द में जब जो शब्दांश जुड़ते हैं और उससे उसका रूप या अर्थ बदल जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो बच्चों, उपसर्ग के विषय में हमने पढ़ा कि उपसर्ग कौन से शब्द होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले लगते हैं। अब आते हैं हम प्रत्यय। बताया था आपको कि शब्दांश के दो भाग होते हैं, उपसर्ग तथा प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? ये किसी भी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। जैसे यहाँ चित्र में देखिए, पढ़ाई है, पढ़ के पीछे आई लगाया तो पढ़ाई हो गया, लिख के पीछे आई लगाया तो लिखाई हो गया, लड़ के पीछे आई लगाया तो लड़ाई हो गया। तो वो शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्यासा, प्यासा में क्या? प्यास मूल शब्द है और आ इसके पीछे प्रत्यय लगा है। ठंडा में क्या है? ठंड मूल शब्द है और आ इसके पीछे प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार प्यारा में प्यार मूल शब्द है और आ प्रत्यय जुड़ा है। तो प्रत्ययों के उदाहरण से पूर्व प्रत्ययों के दो प्रकार का जानना आवश्यक है। अर्थात प्रत्यय कितने हैं? दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो क्रिया के मूल रूप अथवा धातु के साथ लगकर प्रत्यय, संज्ञा और विशेषण बनाते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सज है, सज क्या है? क्रिया है, अगर मैंने इसमें आवट लगाया तो ये सजावट विशेषण बन जाएगा। ऐसे ही उड़ क्या है? उड़ना क्रिया है, आन लगाया इसके पीछे तो उड़ान बना। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि शब्दों के साथ लगकर जो प्रत्यय नए शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आपने पढ़ा था कृत प्रत्यय के अंदर क्या होता है कि ये क्रिया या मूल धातु के साथ लगते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय क्या है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के साथ जुड़ते हैं। जैसे भारत क्या है? संज्ञा है, इसमें हमने ये लगाया तो क्या बना? भारतीय। दया भी संज्ञा है तो वान लगाया, इसमें दयावान।
इसी प्रकार विशेषण शब्दों के पीछे या सर्वनाम शब्दों के पीछे भी इनका प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों हम देखेंगे कि शब्दांश के जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं दोनों में क्या अंतर है। दोनों में यह अंतर है कि जो उपसर्ग हैं वो किसी भी मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं। शब्दांश क्या है, ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं होते। प्रत्यय का भी ये क्या है, वाक्य शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ और रूप में परिवर्तन ला देते हैं। तो जो शब्दांश मूल शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके रूप या अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो बच्चों आपने इस पाठ में पढ़ा कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं और शब्द का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो हम यही कहेंगे कि शब्द का निर्माण उपसर्ग तथा प्रत्यय लगाकर भी किया जाता है। तो आज की कक्षा में बच्चों हम इतना ही पढ़ते हैं। कल की कक्षा में हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, नमस्कार।